तो कानपुर नगर निगम के स्कूलों में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से टीचर्स की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि नगर निगम में पढ़ा रहे कुछ टीचर अयोग्य हैं और सभी नियमों को ताक पर रखकर इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मानक मुताबिक 40 बच्चों पे लगभग एक टीचर होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में नगर निगम का सही एस्टिमेशन किया जाए तो 16 से 20 बच्चों पे एक टीचर है और नई नियुक्तियां भी की जा रही हैं। नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। ये खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से प्राप्त हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर ही नियुक्ति नहीं हुई, बल्कि बिना कोई विज्ञापन निकाले, बिना किसी चयन समिति के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता को परखे उन्हें नौकरी पर रख लिया गया और नगर निगम को ये शिक्षक मुहैया कराए गए ठेकेदार कंपनी जेटीएन की ओर से, जिसके साथ अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। और प्रार्थी ने यह भी जानने की कोशिश की कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, लेकिन वो तक नहीं बताई गई। वो ये कह दिया जाता था कि वो हमको एक कंपनी से प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सच बात ये है अगर कंपनी आपको कोई टीचर प्रोवाइड कर रही है तो क्या आप उसका प्रकाशन कर रहे हैं? क्या कोई चयन समिति सेलेक्ट कर रही है कि वो टीचर किस काबिल है? आपने कंपनी से टीचर मांगा, उन्होंने टीचर दे दिया और अब तक उनकी शैक्षिक योग्यता भी नहीं देखी गई। आरटीआई कार्यकर्ता ने तो ये भी खुलासा किया है कि नगर निगम के स्कूलों में कई शिक्षक ऐसे हैं जो किसी न किसी के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्हें पहले तो अस्थायी तौर पर रखा गया और बाद में स्थायी नियुक्ति भी दे दी गई और इसमें वरिष्ठता के नियम को दरकिनार कर दिया गया। और कई मामले ऐसे भी आए हैं जिनको कि कंपनी से लिया गया या टेम्परेरी बेसिस पे लिया गया, बाद में वो कहीं ना कहीं से रिश्तेदार हैं और फिर उनको अस्थाई से स्थायी रूप भी दे दिया गया मानक विरुद्ध। जबकि स्थायी का एक बड़ा सिस्टम है, एक अधिनियम है कि सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन कई टीचर ऐसे पकड़े जिनका सीनियरिटी को छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि ये आरोप सिर्फ बातों तक ही सीमित है। नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में खेला करने के दस्तावेज एबीपी गंगा के हाथ लगे हैं, जिससे भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले का खुलासा खुद ब खुद बयां हो रहा है। इसमें साफ पता चलता है कि आरटीआई के तहत मांगी गई शिक्षकों की जानकारी में शिक्षकों के नाम का तो जिक्र है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता और नियुक्ति को लेकर जेटीएन कंपनी से जानकारी स्कूलों को मुहैया कराए जाने के लिए पत्र लिखने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, स्कूलों में कंप्यूटर खराब है, लेकिन कंप्यूटर टीचरों की थोक भाव से भर्ती कर दी गई है, जिन्हें बाकायदा वेतन भी दिया जा रहा है। जाहिर है कि शिक्षकों की भर्ती का गड़बड़झाला कई अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं। 22 में फिर इन्होंने अप्रैल में कई टीचर्स भर्ती किए हैं। तमाम ऐसे टीचर्स भर्ती किए हैं जिसमें 2 तो ऐसे मिले हैं जिनकी शैक्षिक 6 टीचर्स ऐसे मिले जिनकी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं थी और कई रिश्तेदारों को जानबूझ के भर्ती किया जा रहा है। इसी बीच में एक मामला ऐसा पकड़ा जिसमें कंप्यूटर टीचर्स हैं, लेकिन स्कूल में कंप्यूटर सालों से खराब पड़े हैं। क्या मजाक बना रखा है? अगर कंप्यूटर्स खराब हैं तो टीचर्स का वेतन कैसे दे रहे हैं आप? वेतन दिया जा रहा है, 100% दिया जा रहा है। इसके बाद जब मामला बढ़ता दिखा तो टीचरों ने हमको फ़ोन करना शुरू किया, प्रिंसिपल ने फ़ोन करना शुरू किया और कई स्कूल के प्रिंसिपल तो घर तक पहुँच गए। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं, वो हम पर दबाव बना रहे थे कि आपने शिकायतें वापस लीजिए। अब मामला खुला है। मैं नगर आयुक्त से निवेदन करता हूं कि इस मामले को बहुत ही सीरियसली लें। नगर निगम लगातार मांगी जा रही सूचना से इतना परेशान हो गया कि उसने आरटीआई कार्यकर्ता का नाम और पता तक सार्वजनिक कर दिया, जिसके चलते भ्रष्टाचार के घेरे में आ रहे कई शिक्षक और रिश्तेदार आरटीआई कार्यकर्ता के घर जा पहुंचे। इतना ही नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष मिश्रा ने अपर नगर आयुक्त की शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी मांगी, जिसका जवाब तक उन्हें नहीं दिया गया। अब भला इसमें छिपाने वाली बात कौन सी हो सकती है? अपर नगर आयुक्त की मैंने शैक्षिक योग्यता मांग ली तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि वो राजी नहीं है देने पे। क्या आज की तारीख में किसी लोक सेवक की शैक्षिक योग्यता पूछना अपराध है? मुझे ऑफिस बुलाया गया और अगर उन्होंने ऐसा लिख के दिया होगा तो फिर वो भी तो नियमों का हवाला दे रही होंगी ना। किस नियम का हवाला दे रही हैं आप? मुझे नियम की अधिनियम दीजिए ना, नियमावली दीजिए ना। मैंने तो ये पूछा है कब पदस्थ हुई है, इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? भाई मैं जानना चाहता हूँ, मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ नगर निगम को तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो अधिकारी यहाँ पे रखे गए उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। हाई स्कूल पास हैं कि फेल हैं?
अब आप ये भी जान लीजिए कि किन किन सवालों के जवाब देने से नगर निगम बच रहा है। हालांकि क्यों बच रहा है, ये तो विभाग के अधिकारी ही जाने। स्थायीकरण से लेकर कई अधिकारियों की शैक्षिक योग्यता पूछी है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। शैक्षिक योग्यता मैंने पूछी कि आपके टीचर्स की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए मानक मुताबिक, उसमें मुझे 8 महीने लग गए जवाब लेने में। ये स्थिति है। ये जवाब क्यों छुपा रहे हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम तरह के फ़ोन आ रहे हैं, टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक घर पहुँच रहे हैं अब मेरे। इसका मतलब मामले में कुछ तो है। मामला बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है। नौनिहालों का भविष्य अंधकार में ना जाए, इसे लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांग की है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन निकले और शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखकर की जाए। हालांकि आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप है कि मामले को रफा दफा करने को लेकर उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। नगर निगम के विद्यालयों में छात्र और छात्राओं की संख्या कम हो रही है, लेकिन टीचरों की संख्या लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कई आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ है कि टीचर्स को और ज़्यादा टीचर्स की मांग पत्र दिए गए कि अन्य टीचरों की भी भर्तियां की जाएं। ना कोई विज्ञापन निकाला गया, ना चयन समिति का गठन किया गया, सीधे ठेकेदार कंपनी से टीचर्स मांगे गए और लाभ लेकर, ये आरोप लगाया जा रहा है कि लाभ लेकर टीचरों की भर्ती की गई। तो बड़ा घोटाला है और बड़े घोटाले की परतें भी खुल गई हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।